फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हो हाँ, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी को, आपके परिवारजनों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के 5 प्रमुख फेस्टिवल्स में भैया दूज, जो कि 5वें स्थान पर आता है, का एक विशेष महत्व रहा है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और शुभ लगन में बहन भाई को तिलक करती है, उनको भोजन इत्यादि कराती है। जिससे इसका लाभ ये है कि यदि भाई बहन के घर जाता है और वहाँ भोजन करके आता है, तिलक इत्यादि क्रिया संपन्न करके आता है, तो इससे भाई यम की कुदृष्टि से बच जाते हैं और उनके वैभव और कर्म क्षेत्र में भी विकास होता है, उनकी समृद्धि होती है। आमतौर पर भैया दूज कब मनाना चाहिए, इसमें बहुत सारी भ्रांति रही हैं। तो इसके लिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में भैया दूज मनाया जाता है। इसको उदया तिथि में ही मनाना श्रेय कर रहा है। उदय तिथि उसे कहते हैं जब सूर्य का उदय होता है। यानी कि जो भैया दूज का जो फेस्टिवल है वो तो 14 नवंबर को 2:36 से शुरू हो गया है और 15 नवंबर 1:47 तक ये चलेगा। यानी 14 नवंबर को ये शुरू होगा 2:36 पे और 15 तारीख को 1:47 दोपहर तक चलेगा। क्योंकि इसका उदय तिथि में ही बनाना श्रेयकर माना गया है, तो शुभ मुहूर्त इसमें 15 तारीख का बनता है, जो 10 बजे सुबह से शुरू होगा और 12 बजे तक ये चलेगा। तो इस समय आप इसको मना सकते हैं। इसके बारे में मान्यता यह थी कि यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर में उनके आमंत्रण पर गए थे और यमुना जी ने उनका तिलक लगा के आरती करते हुए, उनकी पूजा करते हुए उनको भोजन इत्यादि प्रदान किया था। इससे यमराज के वैभव में, यश में अपार वृद्धि हुई थी। तब से ये प्रचलन चल गया कि भैया दूज मनाया जाने लगा। आधुनिक युग में इसका महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है आजकल। लेकिन यदि हम सनातन धर्म को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपनी प्रमुख फेस्टिवल, जो कि दिवाली के 5 फेस्टिवल हैं, उसमें भैया दूज का भी एक विशेष महत्व रहता है। हमें अवश्य सभी भाइयों को अपनी बहनों के घर जाना चाहिए और वहाँ बहनों ने उनको तिलक आरती करते हुए उन्हें भोजन कराना चाहिए। इससे उनके कार्य क्षेत्र और यश में वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपको ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर फिर से हम आगे उपस्थित होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारे ये टॉपिक पसंद आते हैं तो आप इनको अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव भी हमें दें, जिससे हम आपके लिए उन विषयों को लेकर उपस्थित हों। नमस्कार दोस्तों।